ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्जन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सैगल ललता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा का नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज वाल्मीकि रामायण जी के हम तीसरे सत्र में हैं। अभी तक हमने पिछले 2 सत्रों में देखा वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी थी उसको भगवान जी के जब शंकर जी के पास वो लेके गए तो हनुमान जी ने कैसे जो है अपनी रामायण जो लिखी हनुमत रामायण थी उसको उन्होंने प्रवाहित कर दिया ताकि जो वाल्मीकि जी की रामायण है वो सबके सामने जो है वो अच्छी तरह से प्रचारित हो। तो वाल्मीकि जी ने वो देख के हमने पिछले उसमें प्रथम सत्र में देखा कि वाल्मीकि जी ने कहा कि आपकी इस महिमा का गुणगान करने के लिए मुझे एक जन्म और लेना पड़ेगा। इस जन्म में मैं जो लिखूंगा भगवान जी के बारे में तो उससे पहले आपकी महिमा का गुणगान करूंगा। तो हनुमान चालीसा उन्होंने रामायण लिखने से पहले लिखी। कब? अभी जब वो यहाँ पे रामचरितमानस का उन्होंने लिखा तुलसीदास जी ने। तो तुलसीदास जी का जन्म जो था वो किसका था? वो पहला जन्म जो है वाल्मीकि जी का ही था। तो अब देखिए रामायण तो मैंने पिछली बार बोला कि 200 से ज़्यादा रामायण है जो हैं यहाँ पे, लेकिन जो मुख्य रामायण थी वो या तो तुलसीदास जी की थी या फिर जो हमारे वाल्मीकि जी की थी। तो वाल्मीकि जी के बारे में हमने पिछली बार चर्चा कर ली थी। इस बार हम तुलसीदास जी के बारे में करेंगे। बीच बीच में कुछ और आएंगी बातें तो मैं उनके बारे में बताऊं। जैसे हमने पिछली बार बताया था कि भगवान शिव जो थे जब उन्होंने वो वहाँ पे करा शिवलिंग की स्थापना की तो रावण खुद आया था, रावण को बुलाया था। पर अब ये रामायण जो है ये ना तुलसी रामायण में है ना वाल्मीकि रामायण में है। तो तमिल भाषा में एक कम रामायण लिखी गई है, उसमें इसकी चर्चा है। तो अलग अलग जहाँ जहाँ से कुछ मिलेंगी कुछ स्पेशल तो मैं प्रयास करूँगा कि उसको भी हम बीच में लगाएं। तो मैं आज स्पेशली तुलसीदास जी के बारे में बताना चाहूँगा। पिछली बार हमने जो है वो वाल्मीकि जी के बारे में बताया। तुलसीदास जी के चरित्र को बोलने के लिए ये समय आज का बहुत कम है। अगर पूरे चरित्र पे इन पे बोलना हो तो कम से कम 2-3 सत्र चाहिए। लेकिन क्योंकि हम रामायण हमारा मूल जो है तो मूल पोथी है तो उस पर बोलेंगे, तो मैं प्रयास करूंगा कि आज के दिन में हम तुलसीदास जी के चरित्र को कंक्लूड करें। तो देखिए तुलसीदास जी जो थे वो उनका जन्म 13 अगस्त 1532 को शुक्ल पक्ष की तृतीया शनिवार का दिन था। उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के राजपुरा गांव में हुआ था। कुछ एक और मत भी है, उसके अनुसार जो है तुलसीदास जी का जन्म 11 अगस्त 1511 को श्रावण महीने की सप्तमी तिथि शुक्ल पक्ष में उत्तर प्रदेश के कासगंज जिलों के शेरों नामक स्थान पे हुआ। तो अब क्या हकीकत है वो कुछ और देखेंगे, लेकिन ये दोनों जो है वो मेन थे। इसके अलावा भी एक और भी वो इसके बारे में है तुलसीदास जी के जन्म के बारे में। तो मुख्यतः ये दो पिता हैं। तो इनके पिताजी का नाम जो था वो आत्माराम दुबे और माताजी का नाम था वो हुलसी देवी था।
तो सामान्यतः हम देखते हैं जैसे कि गर्भ में बालक 9 महीने तक रहता है, किसी का वो 8 महीने में भी हो जाता है, किसी का 9 से 10वें महीना भी टच कर जाता है सम टाइम, ठीक है। लेकिन यहाँ जो तुलसीदास जी थे वो 12 महीने तक गर्भ में रहे माँ के। अब 12 में, अभी आज का समय हो तो आज से क्या वो ऑपरेशन से वो कर देना था उन्होंने, फटाफट से डिलीवरी हो जानी थी, लेकिन उस समय तो ऑपरेशन का कोई था नहीं व्यवधान। तो इसलिए क्या था, वो 12 महीने के बाद जो है तुलसीदास जी ने गर्भ से जन्म लिया। अब ये सोचिए आप कि 12 महीने के बाद जो बच्चा हुआ होगा वो कैसा विचित्र तो होगा, जन्म ही 12 महीने के बाद हुआ। आम बच्चों को क्या आता है, जब वो पैदा होते हैं तो छोटा सा बच्चा होता है और मुंह में कोई दांत नहीं होता है। लेकिन जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो जन्म के समय में ही तुलसीदास जी के 32 दांत थे। और देखने में बालक कैसा था, ऐसा लगता था कि जैसे कोई 5 वर्ष का बालक जितना बड़ा हो उतना बड़ा बालक था, ठीक है। अब बच्चा जैसे पैदा होता तो रोता है, ना रोए तो डॉक्टर लोग, नर्सें लोग उनको रुलाएंगी, ठीक है। लेकिन तुलसीदास जी जब पैदा हुए तो उन्होंने पैदा होते ही सबसे पहले जो नाम लिया वो क्या लिया, राम। पैदा होते ही उन्होंने राम राम से अब राम पहले बोले थे इसलिए उनका नाम क्या हो गया, राम बोला। तो तुलसीदास जी का नाम रखा गया राम बोला। अब विचित्र बालक था। अब कहीं भी जब बच्चा होता है तो गांव की महिलाएं वो सारी उनके पास आती हैं, लेकिन यहाँ तो डर के कोई नहीं जा रही थी पास में, क्योंकि इतना बड़ा बालक विचित्र ऐसा कभी देखा ही नहीं था। पिता को जब खबर सुनाई, पिता ने पता लगा कि बालक जो है ऐसा हुआ है, तो पिताजी का मन बड़ा, आत्माराम दुबे जी का मन बड़ा जो था वो कुंठा हुई कि यार कैसा बालक हो गया, ठीक है। तो ऐसा लगता था कि शायद किसी असुर ने जन्म लिया होगा, कोई पुराने जन्म का पाप होगा जो वो बाद में असुर के रूप में मेरे घर में इस बालक ने जन्म लिया। तो कोई ऐसा नहीं, ऐसा सोचे कि क्या करें इसका। तो सभी गांव वालों ने या उन्होंने बोला कि ठीक है, बालक इस तरह का अगर विचित्र बालक हो तो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है, तो 5-4 दिन में ही ज़्यादातर ऐसे बालक जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आप ऐसा करिए कि इनका संस्कार जो करते हैं ना, बालक होता तो छठी का और बाकी संस्कार जो होते हैं, तो आप इनके संस्कारों को कोई ज़्यादा जल्दी ना करना, क्योंकि ऐसा बालक ज़्यादा टिकता तो है नहीं। कोई गांव की महिला जो उनसे अदरवाइज, जैसे बच्चा होता है तो प्रसूता के पास जाते हैं ना, बच्चा देखने के लिए भी जाते हैं, प्रसूता का हाल भी पूछने जाते हैं, लेकिन ऐसा विचित्र बालक देख के तो कोई जाए ना गांव की कोई महिला जाए पास में, ना वो कुछ उनको देखो अजीब ढंग से सारे लोग व्यवहार करें कि ये इससे छुटकारा कब मिलेगा। अब माँ तो माँ है, सब लोग बदल सकते हैं, सब लोगों का विचार अलग अलग हो सकता है, माँ का थोड़ी हो सकता है। तो माँ को तो बेटा वैसा ही प्यारा था, ठीक है। लेकिन अब सोचो कि 5 वर्ष की आयु के बराबर बच्चा जो था, जिसने जन्म के समय इतना बड़ा बच्चा था, अब माँ को कितना दर्द हुआ होगा, माँ को कितनी वेदना हुई होगी उसको जब प्रसूता हुई हो, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब कोई दूसरी रात हुई तो माँ को दर्द बढ़ने लग गई। अब माँ की पास जो था वो कुछ थोड़े बहुत उन्होंने गहने डाले थे, तो एक चुनिया नाम की एक औरत थी जो उनके पास ना दाई का काम जैसे करते हैं या सेविका के रहती ना, प्रसूता के पास सेविका रहती हैं, तो वैसे एक चुनिया नाम की एक औरत थी, उसको उन्होंने बुलाया कि देख बेटा, मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा बचूंगी नहीं, क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है, और मुझे लगता नहीं कि मैं बचूंगी, और ये बालक मेरे को बहुत प्रिय है, हर माँ को होता है, जैसा कि रहता ही है, ठीक है। तो अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरे संस्कार तो ये बाद में करेंगे, इस बालक को यमुना जी में पहले बहा देंगे। तो एक काम कर, ये मेरे पास कुछ गहने हैं, इन गहनों को लेके रात के अंधेरे में यहाँ से चली जा और इस बालक को भी ले जा, ठीक है, और इसकी कहीं से पालन पोषण अच्छी ढंग से करना, मेरे पास जो कुछ है मैंने ये गहने रूप में तुम्हें दे दी। और माँ का आइडिया बिल्कुल सही था। रात को जैसे चुनिया वहाँ से अंधेरे का फायदा उठाते हुए लेके गई बालक को, अपने ससुराल ले गई उसको, ठीक है। तो वैसे ही माँ ने शरीर छोड़ दिया, ठीक है। अब माँ ने शरीर छोड़ दिया, सारे लोग उसके संस्कार वगैरह में लग गए, लेकिन किसी को ये चिंता नहीं थी कि बालक कहाँ गया। सब सोचते थे कि अच्छा हुआ पिंड छूटा, अगर खुद ही चला गया तो अच्छा हुआ पिंड छूट गया। क्यों? क्योंकि अशुभ है, जन्म लेते अपनी माँ को खा गया, और ऐसा विचित्र तो पहले से बालक हुआ था। अब चुनिया उसको लेके अपने ससुराल आ गई।
ससुराल में उसकी सास थी और चुनिया थी, दोनों मिलके जो थी वो बालक का पालन पोषण करने लगी। ठीक है, बच्चा 2-2.5 साल का हो गया। 2-2.5 साल का बालक अभी थोड़ा बहुत चलने फिरने कुछ तोतली से बोलना शुरू हुआ था। उतने में चुनिया एक दिन वो कंडे बीनने, कंडे मतलब वो जैसे गोबर के उपले होते हैं ना, गोबर के उपले वहाँ बीनने के लिए गई, तो वहाँ एक सांप ने चुनिया को काट लिया और चुनिया जी भी राम नाम सत्य हो गया। ठीक है, अब रह गई सास, वो सास और वो तुलसीदास जी। ठीक है, जो राम बोला नाम था उनका। अब कोई बालक मुझे लगता 4 साल के आसपास हुआ होगा, तो एक दिन सासू माना जी भी प्राण त्याग दिए। अब बालक फिर अनाथ हो गया, जैसे वो शुरू में था तो वैसे यहां आके फिर अनाथ हो गया। अब कल्पना कीजिए कि 4 साल का बालक है, अभी बोलना भी ठीक से नहीं आता है, चलना भी ढंग से नहीं आता है, तो खाना कहां से खाए? घर में तो कोई है नहीं, अब क्या करे, कहां जाए? गांव में जाके वो बच्चा जो क्या करता है, किसी ड्योढ़ी में चला जाता, किसी के दरवाजे पे चला जाता और भूख ऐसे इशारा करता, रोता बिलखता, अपना पेट नंगा करके बताता कि मुझे भूख लगी है। लेकिन गांव के लोग उसको अशुभ मानते। ऐसा ऐसा बालक जिसके घर में जाता है, जहां जाता है वही घर खाली हो जाता है। पैदा हुआ जिस घर में, मां को खा गया, बाद में आ गया चुनिया के साथ, चुनिया चली गई, चुनिया की सास पालने लगी, सास चली गई। अब देखो कितना अशुभ बालक है। सारे गांव के लोग जो है वो उसको अपने घर कोई नहीं आने देता। ड्योढ़ी पे खड़ा होता तो अपने बच्चों को बोलते कि इसको धक्का दो, लगाओ। बच्चे धक्का देते, सीढ़ियों से गिरता हुआ बालक नीचे गिर जाता। सोचिए कष्ट क्या होता है। तुलसीदास जी के जन्म से पूछिए। हम लोगों को अगर थोड़ा सा तकलीफ होता है प्रभु माता जी, तो हमें कितना लगता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। आप ये देखिए, पैदा होते ही क्या हो रहा है, पैदा होते ही क्या हो रहा है। बच्चा चीख के चिल्ला के भूख 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 करके बोलता, रोटी रोटी करके गिरता, लेकिन कोई उस पर तरस नहीं खाता। माएं जो बच्चों पे तरस खाती हैं, उन्होंने भी तरस खाना छोड़ दिया। यहां तक कि जब कुत्तों को, जो कल की बासी बची हुई रोटी कुत्तों को दी जाती, तो कुत्तों को ऐसे ढंग से फेंकी जाती कि बालक ना खा ले कहीं। अब सोचिए तुलसीदास क्या करते हैं। ठीक है, तुलसीदास जी की एक कवितावली एक लिखी है तुलसीदास जी ने। कवितावली में तुलसीदास जी लिखते हैं, मात पिता जग जाय तज्यो, विधि न लिख कुछ भाल भलाई, नीच निरादर भाजन कादर, कुकर टूकन लागे ललाई। क्या लिखते हैं तुलसीदास जी, मात पिता जग जाय तज्यो, सारे जग को पता है कि माता पिता ने त्याग दिया, कि माता पिता तो छूट गए। ठीक है, विधि न लिखो कुछ भालू भलाई, विधि ने भी कोई खास भलाई नहीं लिखी। ठीक है, नीच निरादर भाजन कादर, नीच और अनादर का पात्र, कायर कुत्ते की तरह टूक टूक मतलब टुकड़े पे, कादर टूकर टूकन लागे लगाए, कुत्ते की तरह वो टुकड़े के ऊपर झपटता। उस छोटे से रोटी के टुकड़े के लिए कुत्तों और तुलसीदास जी में झपटा झपटी होती। सोचिए क्या अवस्था, कहां जाए वो बालक। आखिर क्या हुआ, आखिर एक दिन चलते चलते तुलसीदास जी बहुत बहुत ज्यादा मतलब दुखी, कहां जाए। खेतों में चलते चलते वो राम बोला, जाते जाते एक गांव के बाहर दूर देखा, तो खेतों में जाते जाते बाहर एक मंदिर था। उस मंदिर में पहुंच गए। वहां मंदिर में एक पत्थर की मूर्ति थी हनुमान जी की। ठीक है, अब हनुमान जी की मूर्ति के सामने क्या तुलसीदास जी बोलते हैं, राम सुभाव सुनियो तुलसी, प्रभु सो कहो बारक पेट खलाई। बच्चा पेट, फटी हुई कमीज उठा के अपने पेट को दिखाता है हनुमान जी को, मुंह की तरफ इशारा करता है खाने के लिए, आंखों से आंसू है। बच्चे की कराहट सुन के पत्थर की मूर्ति से भी आंखों से आंसू आ गए, हनुमान जी की मूर्ति के से भी आंखों से आंसू आ गए, लेकिन लोगों की आंखों में आंसू नहीं आए। ठीक है, अब देखिए हनुमान जी की प्रतिमा थी। हनुमान जी के यहाँ क्या होता है कि हर मंगलवार को और शनिवार को लोग कुछ चने डालते हैं। ठीक है, और हनुमान जी की प्रतिमा जहां होगी ज्यादातर वहां आसपास बंदर भी मिलेंगे आपको, अक्सर आपने देखा होगा इस बात को। ठीक है, तो हनुमान जी के पास वो जो है वो शनिवार को और मंगलवार को कुछ लोग चने लेके आते हैं डालने के लिए। अब वहां उस बालक को देखते, साथ में वही बालक पहचान जाते कि ये बालक तो वो है। तो आप निर्दयता देखिए लोगों की।
बंदरों को चने डालने से पहले 4 दाने चने के वो बालक के हाथ में रख देते ताकि कहीं ये कहीं बंदरों का हिस्सा ना खा ले। ठीक है, लेकिन तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि 4 दाने, मुझे लगता कि ऐसा लगता उन 4 दानों से कि चारों दानों से जो मान लो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों मेरे हाथ में। बंदरों का स्वभाव क्या होता है? देखिए, बंदरों का स्वभाव होता है, बंदरिया यूं तो अपने मरे हुए बच्चे को भी छाती से लगा के चलती है। आपने देखा होगा, बच्चा अगर मर जाए बंदर का तो बंदरिया उसको तब भी छोड़ती नहीं है, सीने से चिपटा के उसको चलती रहती है। लेकिन जब खाने की बात आती है, खाने की बारी में बंदरिया का बच्चा अगर कुछ मुंह में डाल ले ना, कुछ खा ले, तो बंदरिया उसके मुंह से भी निकाल के अपने आप खा लेती है। ये बंदरों का स्वभाव है। लेकिन यहां भगवान जाने कि उन बंदरों को भी पता लग गया था कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, भगवान जी का काम करने आया है। तो बंदर कुछ दाना खाते, कुछ छोड़ जाते ताकि ये बच्चा इसको खा के जीवित रहे। ठीक है, और ऐसा कार्यक्रम कुछ दिन चलता रहा। लेकिन वो दाने कब, वो तो शनि और मंगल को आते थे सिर्फ, बाकी दिन क्या, बच्चा बिलखता, गांव में किसी को चिंता नहीं। आखिर भगवान शंकर को दया आई। भगवान शंकर ने अपनी पत्नी उमा को बोला कि हे उमा, आप मां हो, आपको चिंता नहीं, ये बालक भगवान जी का काम करने आया है, भगवान जी का कोई ये जगत का उद्धार करेगा, जगत को राम की कथा सुनाएगा, आप उसको भोजन करवाओ, कुछ ऐसा प्रबंध करो ताकि जिससे उसके प्राण बचें, नहीं तो ये बच्चा तो भूख से मर जाएगा। पार्वती मैया क्या करती है, एक बूढ़ी महिला का वेश धारण करती है। ठीक है, और बूढ़ी मैया का वेश धार के एक बड़ा सा थाल लेती है जिसमें खाना लेके जाती है और बालक को बोलती है कि बेटा बेटा। अब एकदम वो बालक सुना, जिसने जिंदगी में बेटा तो शब्द ही नहीं सुना, कभी गाली तो सुनी हमेशा किसी से, पहली बार किसी से बेटा 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 सुना, तो बालक सुनता है ये किसको बोल रही है। जब देखा कि मैं ही हूं और तो कोई है नहीं है, तो क्या करती है, अब क्या करती हैं वो, अब जाके बेटे को वो अपने सीने से लगाती हैं, अपनी गोदी पे बिठाती हैं और जाके उनको जो है वो कुछ भोजन करवानी शुरू करती हैं। पूरा भोजन, पहली बार कहीं भरपेट खाना मिला था, थाल मिला था, वो खाया बालक ने, आत्मा जैसे तृप्त हो गई। अच्छी तरह से उसको सुला के माँ वहाँ से चली जाती है। अगले दिन फिर ऐसा होता है। ऐसा जब होने लग गया, बालक प्रसाद पाता, कुछ खेलता, सो जाता, सुबह होती तो सुबह होके इंतजार करता कि थाली वाली माँ कब आएगी, थाली वाली माँ कब आएगी। ठीक है, तो आखिर बेसब्री से वो इंतजार करता रहता। ठीक है, वो गांव वाले देखते हैं कि ये बच्चा गांव भी नहीं आता है और इसका जो तेज है वो बढ़ता जा रहा है, हृष्ट पुष्ट भी होता जा रहा है, सुंदर, क्योंकि अब दिव्य खाना मिल रहा था तो इतना सुंदर होता जा रहा है। आखिर इसको पालता कौन है, ये इसको खाना आता कैसे है, ये अद्भुत रूप जो इसका बढ़ता जा रहा है, ये आखिर होता क्या है। तो एक महिला ने चोरी छुपी उसको देखना कि देखा उसको, ठीक है, पहरा लगाया एक किस्म का, और देखा कि क्या एक बुढ़िया आई और बड़ा उसका यौवन, बिल्कुल उसका वो तेज बड़ा अलग सा था, उसको देवी स्वरूप लग रही थी, और आई और उन्होंने बालक को ऐसे गोदी में लिया और उसको खाना खिलाया। अब पूरे गांव में चर्चा शुरू हो गई, पूरे गांव में चर्चा शुरू हुई कि कोई देवी रूप में आती है और वो वहां से वो लुप्त भी हो गई और वो उसको खाना खिलाती है और चली जाती है। अब जब बात ये ऐसी खुल गई तो पार्वती माँ उस दिन से ही आना बंद हो गई। जिस दिन ये बात खुल गई, अब वो माँ उसके बाद नहीं है। अब बालक फिर अनाथ हो गया, अब क्या करें। अब माँ तो माँ है, अब माँ को चिंता शुरू हो गई। अब वो महेश्वर और उमा दोनों ने आपस में कुछ फैसला किया कि ऐसी कोई व्यवस्था कर दी जाए बालक को कि जिससे बालक की व्यवस्था भी हो जाए और हम भी निश्चिंत हो जाए। क्या ऐसा किया जाए। तो रामानंदाचार्य जी की कृपा पात्र है अनंताचार्य जी, और अनंताचार्य जी के जो वो थे अनंताचार्य जी के जो शिष्य थे उनका नाम था नरहरिदेव। ठीक है, नरहरिदेव जी भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। मैं इनके बारे में समय रहा तो अभी कुछ देर बाद
द्वारा चर्चा करूंगा नरहरि जी के बारे में। तो नरहरि जी को भगवान शंकर ने प्रेरणा दी कि फलां स्थान पे एक बालक है, ठीक है, उस बालक को आप जाके, वो एक दिव्य आत्मा है, ठीक है, और कालांतर में जाके वो भगवान जी का बहुत बड़ा काम करेगा। जाओ उसको अपने साथ लेके आओ और उसको दीक्षित करो, शास्त्रों से वेदों का उसको अध्ययन करवाए, ताकि वो दिव्य सेवा में सहयोगी बनेगा। अब जब नरहरि दास जी ने भगवान शंकर की वाणी सुनी तो वो तुरंत गए और फलां फलां जगह पे जब ढूंढा तो राम बोला नाम का लड़का वो मिल गया, बच्चा मिल गया। तो राम बोला को जो साथ लेके आए, अब जब साथ लेके आए तो राम बोला को तो जैसे साक्षात भगवान मिल गए। क्यों? क्योंकि वो तो अदरवाइज तो अनाथ थे, ठीक है। अब वैसे भी प्रभु जी, माता जी एक बात बताओ आपको, अगर कोई संत आपके जीवन में आ जाए तो समझ लेना कि अब भगवान जी को आने में बहुत समय नहीं लगेगा। जब भी संत आए तो उसके पांव पकड़ लीजिए, उसको छोड़िए मत, क्योंकि वो संत आपको भगवंत से एक दिन पक्का मिलाएगा। भगवान जी किसी न किसी रूप में कृपा करेंगे, तब वो संतों को आपके पास भेजेंगे। तो ज्यादा समय संत अगर मिल जाए तो भगवान जी को मिलने में ज्यादा समय नहीं लगता है। अब क्या हुआ कि जैसे उसको ले गए तो गुरु दीक्षा दी, जाके उन्होंने गायत्री मंत्र की, सबसे पहले क्या किया, उनको गायत्री मंत्र की दीक्षा दिलाई। अब जैसे गायत्री मंत्र राम बोला को सुनाया तो राम बोला ने ज्यों का त्यों गायत्री मंत्र का शुद्ध उच्चारण कर दिया। ये सुन के नरहरि दास जी तो प्रसन्न हो गए, ठीक है, और उन्होंने फिर सारे विद्वानों को, अलग अलग जितने विद्वान मिलते गए उनसे भी करके उनको शास्त्रों वेदों वगैरह का अध्ययन कराया, ठीक है। और गुरुदेव ने तब उनका नाम रखा तुलसीदास। तो राम बोला जी क्या हो गए? तुलसीदास हो गए, ठीक है। तो सुकर क्षेत्र में रहते हुए जो है वो तुलसीदास जी ने सब विद्याएं जो है वो सीखी उनसे, ठीक है। अब काशी में एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ा कोई पर्व लगा, एक पुण्य पर्व लगा, तो चारों ओर से संतों का जो है वहां पे आगमन हुआ, भगवान का कीर्तन भजन शुरू हुआ, ठीक है। तो तुलसीदास जी और नरहरि दास जी भी वहां पे गए, ठीक है। एक बहुत बड़े संत थे जिनका नाम था शेष सनातन, शेष सनातन। अब वो गंगा किनारे रोज शेष सनातन और नरहरि दास जी की आपस में जो है शास्त्रार्थ होता, एक दूसरे से शास्त्रों का जो है वो चर्चा शास्त्रों के बारे में चर्चा होती। तो तुलसीदास जी चुपचाप दोनों की तरफ देखते रहते, आप देखते रहते और बड़ी रुचि से उनका श्रवण करते रहते, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, शेष सनातन जी बोलते कि उसको बच्चा था, तुलसीदास जी तो बच्चे थे अभी, तो उनको बोलते कि बेटा तुम ये सुनते रहते हो, क्या तुम्हें कुछ समझ भी आता है कि ऐसे सुनते जा रहे, ठीक है। अब तुलसीदास जी ने जिस दिन वो पूछा तो उस दिन की जो चर्चा हुई थी वो शब्द दर शब्द शेष सनातन जी को सुना दी। शेष सनातन जी बड़े हैरान हो गए कि इतने शास्त्रों की इतनी गूढ़ व्याख्या हुई, ठीक है। और वो शेष सनातन जी जिसको मैं बालक समझ रहा था, शेष सनातन जी ने बोला, उसने मुझे शब्द दर सारी चीजें सुना दी। स्तब्ध हो गए उसको देख के, ठीक है। अब उनको जैसे देखा, तुलसीदास जी को देख के उनको बड़ी प्रसन्नता हुई, तो नरहरि दास जी ने बोला कि यार काम बन गया। नरहरि दास जी ने तुलसीदास जी का हाथ जो था वो सनातन जी के हाथ में दे दिया, ठीक है। और सनातन जी उसको अपने साथ लेके गए। 5 साल तक शेष सनातन जी ने नरहरि दास जी को जो है वो अच्छी तरह से वेदों का अध्ययन किया, ठीक है। अब तुलसीदास जी ने अध्यात्म विद्या जो है वो वहां से पाई। अब फिर एक बात और है माताजी, मैं बताऊं आप, अध्यात्म की विद्या सिर्फ प्रयास से नहीं मिलती है। अध्यात्म की विद्या प्रयास से नहीं मिलती है, प्रसाद से मिलती है। अदरवाइज वो विद्या तो हम जैसे हमने वो स्कूलों में पढ़ के वो रटी या चले, लेकिन उसकी वाकई जो समझ आनी है वो प्रसाद मिलेगा। जब गुरु का प्रसाद मिलेगा तभी वो होगा। अब तुलसीदास जी 5 साल तक वहां रहे। 5 साल के बाद ऐसा मन में आया कि चलो कुछ अब तीर्थों का भ्रमण किया जाए। तो तुलसीदास जी तो वो नीलांचल, जगन्नाथ जी वगैरह उन भ्रमणों पे निकल गए। अब जब वो वापिस आए तो उन्होंने क्या देखा,
वापिस आए तो उन्होंने देखा कि शेष सनातन जी तो गोलोक धाम चले गए। अब फिर पप्पा अकेले हो गए, क्या करें, ये तो गुरु जी तो रहे नहीं। बहुत दुख हुआ उनको, बहुत दुख हुआ। उन्होंने बोला अच्छा अब क्या करूं। फिर उनको याद आया कि चलिए ऐसा करता हूं कि नरेश दास जी तो हैं ही हैं मेरे मूल गुरु, तो जाके उनके पास चला जाता हूं। तो वो गए और नरेश दास जी के पास आए। नरेश दास जी के पास अभी पहुंचे भी नहीं थे तो रास्ते में ही उनको खबर मिल गई कि नरेश दास जी स्वयं भी जो है वो यहां से प्रयाण करके जो है गोलोक धाम चले गए। अब व्याकुल हो गए वो, देखिए अब फिर अकेले हो गए। देखिए तुलसीदास जी के साथ सोचिए कर क्या रहे थे, जहां जाते थे, जहां मिलते थे लोग, जैसे आते थे वो फिर अकेले हो जाते थे, फिर अनाथ हो जाते थे। क्या किया जाए। अब तुलसीदास जी ने सोचा अब कहाँ जाऊं, फिर भटक गए। फिर ऐसा सोचा कि चलिए जो मेरे जन्म स्थली थी, चलिए वहां चलता हूं, देखता हूं क्या है वहां। अब देखिए संतों के साथ अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा। जब वहां पे गए तो देखा उनके कुनवे में कोई बचा ही नहीं, मतलब उनके पितरों को पानी देने तक वाला कोई नहीं बचा। मां तो पहले ही चली गई थी, पिताजी ये वो रिश्तेदारी सारे सब बोला जी वो तो समूल नाश हो गया, सारे के सारे चले गए। अब तुलसीदास जी को बोला कि यार अब क्या किया जाए। ठीक है, तुलसीदास जी ने पितरों आदि का तर्पण किया और फिर लीला शक्ति ने फिर काम करना शुरू किया। अब क्या था, तुलसीदास जी वहां बैठे रहे, वो घर तो था, उसमें उन्होंने जप करना शुरू किया, भगवान जी का नाम लेना शुरू करा। लीला शक्ति ने फिर काम करना शुरू कर दिया। अब देखिए एक ब्राह्मण थे, कौशाम्बी महेवा घाट के रहने वाले थे, ठीक है, और उनका नाम था पंडित दीनबंधु पाठक। पंडित दीनबंधु पाठक ने की एक कन्या थी जिसका नाम था रत्नावली, ठीक है, और वो रत्नावली भी बहुत विद्वान थी। कौशाम्बी जगह मैंने बताई, कौशाम्बी का महेवा घाट, ठीक है, और नाम क्या था, पंडित दीनबंधु पाठक। उनकी बेटी कौन थी, रत्नावली। तो रत्नावली जो है वो विद्वान थी, तो छोटी सी आयु में उसने जो था वो सारे ग्रंथ वगैरह वो सारे काफी रट लिए थे। रत्नावली के लिए जो उनके पिताजी ने तुलसीदास जी को रिक्वेस्ट की कि मेरी एक बेटी है, मैं उसका हाथ आपके हाथ में देना चाहता हूँ, ठीक है। अब तुलसीदास जी भगवान से विनती करते हैं कि हे भगवान ये माया से मेरे को बचाओ, बड़ी मुश्किल से तो यहाँ मेरे अपने यहाँ खाने के वांदे यहाँ पत्नी और आ जाएगी, बताओ क्या करेंगे, है ना। और वैसे भी माया जो है वो पत्नी जब आ जाए तो माया तो अटैक करेगी, तो मैं इस चाहता नहीं हूँ ऐसा करने, ठीक है। अब वो लेकिन भगवान जी का देखो क्या लिखी थी। अब वो जो ब्राह्मण थे वो तो ड्योढ़ी पे बैठ गए और अन्न जल त्याग दिया कि या तो मेरी बेटी को जो है वो ये ब्याह लो, नहीं तो मैं अपना अंजन छोड़, ठीक है। अब देखिए अब तुलसीदास जी को लगा यार भगवान जी की कुछ लीला होगी, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। अगर मैं ऐसा ना करूं और ब्राह्मण ने कहीं अगर शरीर त्याग दिया तो वो फिर अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो तुलसीदास जी ने भगवान जी की लीला को जानकर 1561 कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रत्नावली से शादी कर ली। इसके बाद इनका एक पुत्र भी हुआ। मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो शायद आपने बड़ी कम सुनी हो, मैंने प्रयास किया है कि मैं ऐसी चीजों को आपके समक्ष रखूं। तो तुलसीदास जी का एक पुत्र भी था जिसका नाम था तारापति, और तारापति वो 3 वर्ष की आयु में तारापति ने शरीर छोड़ दिया था, ठीक है। अब तुलसीदास जी और रत्नावली दोनों, शोक तो होता, बच्चे की डेथ हो जाए तो शोक आ जाता है, ठीक है, दोनों शोक में थे। चलिए जिस तरह से बसर गुजर हो रहा था, तो तुलसीदास जी ने जिस चीज से तुलसीदास वो माया से बचना चाहते थे ना, उस माया ने फिर उनको घेरना शुरू कर दिया। कैसे घेरना शुरू करा कि एक बार तुलसीदास जी जो कोई 11 दिन की कथा वाचन, क्योंकि वो भगवान जी का नाम तो लेते थे, कथा करते थे, तो 11 दिन की कथा वाचन के लिए पास में किसी गांव में गए थे, ठीक है। तो पीछे से रत्नावली का भाई आया, ठीक है। सोचा कि अभी तुलसीदास जी हैं, वो तो 11 दिन की वहां पे गए, कथा के लिए गए, तो 11 दिन बाद आएंगे, तो भाई मायके गए हुए बहुत टाइम हो गया, भाई आया तो चलो चले जाती हूँ। तो भाई के साथ वो
उनके आग्रह पर चली गई अपने मायके में, कौशाम्बी में, जहाँ से उनकी शादी हुई थी। अब तुलसीदास जी वो 11 दिन की कथा करके गए। अब जिस पता था माता को कि यहाँ पे इस दिन पे उनकी कथा खत्म हुई है तो इस दिन ये पहुंच जाएंगे, लेकिन उस दिन क्या था, उस दिन इतनी ज़्यादा बारिश हुई, इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि वो वापिस जो है रत्नावली वापिस नहीं आ पाई अपने मायके से। ठीक है, अब यहाँ वो तुलसीदास जी जब घर में पहुंचे, देखा रत्नावली तो है नहीं, पूछा आसपास जी कहाँ है, उन्होंने बोला जी वो तो अपने मायके गई हैं। अब तुलसीदास शाम को कथा खत्म की, मान लीजिए कथा 2-3 बजे खत्म हुई होगी, दूर से आते आते गांव अपने घर पहुंचते रात होगी। ठीक है, अब रात को जब पता लगा तो तुलसीदास जी से सुबह तक का इंतजार। अब तुलसीदास जी रात को, बारिश का काम है, इतना तूफान आ रहा था, अब तुलसीदास जी माने नहीं, अब तुलसीदास जी चल पड़े कौशाम्बी की तरफ। अब जैसे कि रास्ते में तो वो नदी गिरना पड़ती थी, अब वो नदी उफान पे, तुलसीदास जी रात का अंधेरा, कहाँ जाए, अब रात को तो कोई नाविक भी नहीं मिलेगा, तो अब कैसे क्रॉस करे। तो जैसे बिजली कड़कती तो उनको कुछ दिखा कि एक लकड़ी का एक गट्ठर सा कुछ पड़ा है, लकड़ी का कोई एक ब्लॉक सा वहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि यार ये लकड़ है, इसके सहायता से हो जाएगा, उसने उनको पकड़ा और लकड़ की सहायता से वो पार चले गए। ठीक है, नदी पार की। नदी पार करने के बाद जब वो देखा कि वो, उनको पता ना ससुराल में वो उनका जो रत्नावली का कमरा था वो दूसरी मंजिल पे कमरा था, वहाँ पे वो सोती थी। तो उन्होंने बोला कि ससुराल में रात का इतना अंधेरी रात है, ससुरालों को काहे जगाना। तो जैसे बिजली करके उन्होंने देखा कि वहाँ से कोई चीज़ एक ना दूसरी मंजिल से लटकी हुई है नीचे। वो बोला कि यार इसने जो है, रुचि शर्मा माता जी प्लीज़ आप म्यूट कर लीजिए। तो उन्होंने देखा कि दूसरी मंजिल से कोई चीज़ एक लटकी हुई है नीचे को। तो उन्होंने सोचा कि ये जो है ये रस्सी है, रात में ना आओ देखा ना था, उसका सहारा लिया और ऊपर चढ़ गए। वो जैसे दरवाजा खोला तो एकदम से रत्नावली तो हैरान होगी, बोले आप इतनी रात को इतनी बारिश में ऐसे कैसे। बोले मैं आ गया, वो तूने बाहर रस्सी रखी थी ना तो मैं उससे चढ़ के गया। बोले तुझे भी उम्मीद थी मेरे ख्याल मेरे आने की। बोले मैंने रस्सी रखी थी, वो दिया जलाया, बाहर देखा तो रस्सी कहाँ, वो तो सांप था लटक रहा था। बोले तुम तो ये सांप का सहारा लेके आ गए। बोले और नदी कैसे पार की, चलो दिखाओ मेरे को। वो देखा तो वो जो जिसको वो लकड़ी का गट्ठर था वो तो लाश थी। रत्नावली को लगा यार ये तो अन्याय हो गया। रत्नावली भी तो क्योंकि विद्वान थी, ठीक है, उनको लगा कि ये तुलसीदास जी इतने मायाग्रस्त हो गए कि वो देखो रस्सी समझ बैठे सांप को, लाश को लकड़ी समझ बैठे, और रात को इतनी रात को मेरे प्रेम में अंदर आ गए। ठीक है, तो उनकी पत्नी ने क्या बोला, देखिए विदुषी थी, उन्होंने बोला अस्थि चरम मम देह तासो ऐसी प्रीति, नेकी जो होती राम से तो काहे भव भीति। अस्थि चरम मम देह, मेरी जो ये देह है वो अस्थि की हड्डियों की है, चमड़ी चर्म चमड़ी की है। ठीक है, तासो ऐसी प्रीति, इतनी प्रीत इससे कर रहे हो, चमड़ी और हड्डियों के इस ढांचे से कर रहे हो। नेकु जो होती राम से, अगर इतनी थोड़ी सी भी राम से कहीं कर लेती तो काहे भाव पीती। बस जीवन सुधर जाता। वो कहती हैं कि अगर तुम्हारी छोटी सी भी प्रीत भगवान राम से होती। अब वो क्या कहते हैं ना, तुलसीदास जी के ऐसा लगा जैसे कि प्रहार हो गया बड़ा भाई। कहते हैं ना, सदगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट। सदगुरु चोट करेगा, कोई डंडे की चोट थोड़ी करेगा, डंडे की चोट नहीं करेगा, वो तो शब्दों की चोट करेगा, शब्दों की। किसी उसमें कहा गया ना, रब मत मारता है, लत नहीं मारता। पंजाबी में एक कहावत है, ठीक है, क्या कहते हैं कि रब लत नहीं मारता, मत मारता। अगर किसी को भगवान जी अगर उसको चाहते हैं ना कि इसका अब जो है वो कल्याण नीचे की तरफ करना है, तो क्या करेंगे, लात थोड़ी मारते हैं भगवान जी, मत मारते हैं, उसकी बुद्धि को मार देते हैं। तो यहां क्या हुआ, यहां कहते हैं कि सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट। तो रत्नावली के मुंह से ऐसा प्रहार जब जैसे सुना तो तुलसीदास जी को ऐसा लगा जैसे किसी सपने से उठ गए। ठीक है, कुछ विचार किए बिना घर में आए, तुरंत गृहस्थ का जो भेष था उसको उन्होंने उतारा और विरक्त भेष की दीक्षा उसी समय ले ली।
पत्नी जब लौट के आई तो उसको लगा कि मैंने कुछ पति का ज्यादा अपमान कर दिया, ठीक है। पर तब तक तो देर हो चुकी थी। क्यों? पति कहते हैं कि अब मैं विरक्ति के पथ पे चल चुका हूं, अब इस संसार से मेरा कोई अधिक संबंध नहीं है। पति के वियोग में पत्नी ने भी क्या किया, क्योंकि वो भी विदुषी थी, मैंने जैसे बताया, तो उसने भी साध्वी का वेश धारण कर लिया। लेकिन वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रही, कुछ समय के बाद उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। अब गोस्वामी जी समझ गए कि भगवान की लीला के अनुसार शायद उसका और मेरा साथ इतना ही था। तो तुलसीदास जी ने सोचा कि अब ये जिससे मिलता हूं वो छूट जाता है। तब भगवान जी चाहते हैं कि मैं संसार में ना फंसूं। और उसके बाद तुलसीदास जी जनहित के लिए निकल पड़े। गंगा किनारे जाके तुलसीदास जी जो है वो रोज कथा सुनाने लगे। अब क्या करते, गंगा किनारे चले गए तो शौच के लिए जब जाते, तो शौच के लिए जाने के लिए तुलसीदास जी, उस टाइम कोई लैट्रिन थोड़ी थी घर में, है ना, तो शौच के लिए जाते तो वो डब्बा साथ में लेके जाते या बॉटल लेके जाते जिसमें पानी लेके जाते। अब जितना पानी यूज हो जाता उतना ठीक है, जो जल बचता, रास्ते में आते आते एक बट का वृक्ष था या पीपल का वृक्ष बोलते हैं ना, तो उसके पास आता, जितना पानी बचा होता घर में ले जाने के बजाय उसमें डाल देते। वो जो वट वृक्ष था ना, उसके ऊपर एक प्रेत आत्मा रहती थी। अब प्रेत आत्मा को, अब देखिए उच्चिष्ट, एक इतने बड़े संत का उच्चिष्ट जब मिलता रोज, तो प्रेत आत्मा को बड़ी शांति मिलती, बहुत उनको शांति मिलती, बड़ा अच्छा सा अनुभव होता। एक दिन जो था वो प्रेत आत्मा आई और तुलसीदास जी के समक्ष आके खड़ी होगी और कहती है कि आपने मुझ पे बहुत बड़ी कृपा की है, आप चाहें तो मैं आपकी कोई सेवा कर सकती हूं, ठीक है। अब वो उस आत्मा को क्या बोल सकते थे, अब तुलसीदास जी ने बोला भैया तुम तो सेवा करोगे, कोई भौतिक सेवा करोगे, वो तो मुझे चाहिए नहीं, ठीक है। तो अगर तुम इच्छा ही बहुत, पर वो प्रेत आत्मा भी बोलती नहीं जी आपने मेरा इतना उद्धार किया है, मैं कुछ ना कुछ आपके लिए जरूर करना चाहता हूं। पूरे अगर कर सकते हो तो जिस प्रयास को मैं कर रहा हूं, ठीक है, अगर वो किसी प्रकार तुम मुझे अगर भगवान जी से मिला दो, भगवान जी के दर्शन करा दो, तो समझ लो उससे बड़ी सेवा कोई नहीं है, मैं तो वही चाहता हूं। अब प्रेत बोलता भाई ऐसा कोई काम बता जो मेरे बस का हो, जो मेरे बस का नहीं तो मैं प्रेत का ही होता अगर भगवान जी को मैं मिला पाता तुम्हारे से, तो है ना। पर एक काम कर सकता हूं, मैं भगवान जी से मिला तो नहीं सकता, ये तो मेरी समर्थ से बाहर है, पर मैं ऐसा उपाय बता सकता हूं, ऐसे आदमी का एड्रेस बता सकता हूं जो आपको भगवान जी से मिला सकता है। बोले अच्छा, बोले चल यही कर दे, तो इतना ही बड़ा भारी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए भगवान, क्योंकि हनुमान जी ने उन्होंने प्रेत ने एक पता बताया। क्या पता बताया? उन्होंने बोला कि देखिए आपकी कथा में एक बूढ़ा सा व्यक्ति आता है जिसको कोढ़ होता है, ठीक है, और वो जो कोढ़ वाला व्यक्ति आता है वो व्यक्ति नहीं है। बोले फिर? बोले वो हनुमान जी। बोले अच्छा? बोले हाँ। और हनुमान जी अगर आएंगे तो हनुमान जी जब आए आप उनके चरण पकड़ लेना, छोड़ना मत उनको, ठीक है, वो आपको भगवान जी से जरूर मिला सकते हैं। अब सतर्क हो गए। तुलसीदास जी ने बोला अच्छा ऐसा भी होता है मेरे साथ। दूसरा दिन आया। अब दूसरे दिन को जो है हनुमान जी जो है, अब वो वैसे ही कोढ़ वाला वो व्यक्ति आया, उन्होंने नोटिस किया हनुमान जी के। देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूं कि तुलसीदास जी इस जन्म में रामचरितमानस लिखने से पहले ही हनुमान जी की जो था वो उसमें लिख चुके थे हनुमान चालीसा को, ठीक है। अब हनुमान जी को जब उन्होंने सोचा कि मेरे पास आ गए तो उनको तो लगा कि मेरे तो ईष्ट आ गए। अगले दिन सतर्क होके बैठ गए वहां कथा में, ठीक है। आज सुना रहे रामायण की कथा। रुचि माता जी प्लीज म्यूट करिए। अब अगले दिन जैसे वो कथा शुरू होनी थी, एक कोढ़ वाला व्यक्ति आया और कोने में आके बैठ गया, कंबल सा लिया था, उसके हाथों से पांव से जैसे रक्त पीप बह रही है, बड़ी दुर्गंध आ रही है, ठीक है। अब वो तो तैयारी में थे तुलसीदास जी।
वो कथा वैसे के वैसे हुई। कथा जैसे खत्म हुई तो अभी वो वहाँ वो कीर्तन वगैरह होता ना, कथा खत्म करते हैं तो कीर्तन वगैरह चल रहे थे, तो अभी वो कीर्तन वगैरह चल ही रहा था, तो वो व्यक्ति बूढ़ा उठा और जैसे चलने लग गया। तुलसीदास जी भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जाते जाते आगे आगे व्यक्ति चलने लगा, उसने देखा कि ये तो पीछे व्यास जी तो मेरे पीछे ही आ रहे हैं, तो वो जंगल की तरफ हो लिए। तुलसीदास जी फटाफट तेज तेज चलने लगे। आज बीच जंगल में जैसे पहुंचे तो तुलसीदास जी ने, अब हनुमान जी के कदम कितने बड़े बड़े, तुलसीदास जी के कदम छोटे छोटे, कैसे हो जाएंगे बराबरी, पर फिर भी तुलसीदास जी ने दौड़ लगाई और पहुंचे, और जाके जैसे उन्होंने बोला था प्रेत ने वैसे जाके कदम पकड़ लिया, जोर से कस के पकड़ लिया। अब जैसे वो छुड़वाने के प्रयास करता, वो कोढ़ी व्यक्ति बोलता, जी छोड़ो छोड़ो, आप ब्राह्मण हो, आप व्यास हो, कहाँ मेरे चरणों, मेरा देखो कोढ़, मेरे को जो है वो यहां से देखिए रक्त पीप बह रहा है, आप अशुद्ध हो जाओगे, कहां मुझे पकड़ रहे हो। वो जितना छुड़वाने का प्रयास करते, तुलसीदास जी उतना ही जोर से कस के उसको पकड़ते। ठीक है, अब कोई पूछता है, यार तुम चाहते क्या हो, क्या करना क्या चाहते हो, आप पवित्र हो जाओगे, तुम जो है वो प्लीज 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 मुझे छोड़ो करने के लिए। अब तुलसीदास जी क्या कहते हैं, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। इन्होंने, तुलसीदास जी ने लिखा था, ठीक है, कि जो राम रूप का रसायन है वो तो आप ही के पास है, आपके बिना उसको मैं कैसे पा सकता हूं। अब उस कृपया उस अमृत का कुछ बूंदे, कुछ मुझे भी दे दीजिए, ठीक है, तुम्हारी शरण में आया हूं, पूरी तरह से शरणागत हो गए। कोढ़ी ने जब देखा कि नहीं, ये शिष्य ऐसे छोड़ने वाला नहीं, तो हनुमान जी ने अपना रूप प्रकट कर दिया तुलसीदास जी के सामने। बोलो हनुमान जी की जय। हनुमान जी ने दर्शन दिए और पूछा कि बताओ चाहते क्या हो, आखिर क्या चाहते हो। तो तुलसीदास जी कहते हैं, कुछ नहीं, राम के दर्शन करा दीजिए, सिर्फ राम के दर्शन करा दीजिए, ये कृपा मुझसे करिए। हनुमान जी ने तथास्तु कहा और कहा ठीक है, अवधपुरी चले जाइए, तो शीघ्र ही आपको भगवान जी के दर्शन होंगे। तुलसीदास जी ने हनुमान जी की आज्ञा पाई और चले गए अवधपुरी में। अब चित्रकूट की एक जगह, वहां पे चित्रकूट, तो चित्रकूट के घाट पर जो था, चित्रकूट का घाट जो है वहां पे, तो चित्रकूट के घाट पे भगवान जी का भजन किया करते, रोज राम 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 वो जपा करते। तो एक दिन क्या हुआ कि दो सुंदर से बालक और घोड़े पे सवार थे, हरे रंग की उन्होंने पोशाक डाली थी और बहुत सुंदर से राजकुमार जैसे उनके आंखों के साथ साथ सामने सामने से क्रॉस हो गया। तुलसीदास जी ने सोचा कि राजकुमार है कोई, राजा की, उस टाइम ना, क्योंकि उस टाइम कारें तो थोड़ी थी, स्कूटर बाइकें भी नहीं थी, उस टाइम तो घोड़े ही हुआ करते थे, रथ ही हुआ करते थे, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना आपको 1511, अभी वो 400-500 साल पहले की बात है, तो 400-500 साल पहले घोड़े ही होते थे। अब घोड़े पे राजकुमार, राजाओं का टाइम था, तो जब घोड़े पे वो क्रॉस हुए तो उनको लगा कि यार ये जो है वो कोई राजकुमार होंगे। अब जब वो निकल गए तो हनुमान जी वहां से आए, हनुमान जी ने पूछा, भाई दर्शन हुए? बोले हुए, वो तो राजकुमार गए। भैया राजकुमार नहीं, वही तो भगवान जी थे, राम लखन वही तो थे। अरे 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 अरे, अब क्या हुआ? अब जिस चीज को मैं इतने दिनों से चाह रहा था वो सामने से आई और मैं देख ही नहीं पाया। कैसी ऐसा पॉसिबल कैसी है, कैसे देख पाओगे आप? यहां जैसे मैंने आपको बोला ना, संत यही काम करते हैं। भौजी माता जी, अगर एक अंधेरे कमरे में जाएं, अंधेरे कमरे में मान लीजिए ये गिलास रखा है, तो गिलास तो वहां रखा है ना अंधेरे में, अगर यहां बिल्कुल लाइट ना हो तो क्या ये गिलास यहां से गायब हो जाएगा? नहीं, गिलास तो यही है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाएंगे। वो दिखाएगा क्या? वो प्रकाश जैसे बल्ब ऑन हुआ, प्रकाश हुआ, तो हमें गिलास दिखना शुरू हो गया। ये संत क्या करते हैं? ये इसी प्रकाश रूप में आते हैं। जब ये प्रकाश रूप में आएंगे तो जो भगवान कहीं दूर थोड़ी है, यही तो है, लेकिन हमारे को देखने की दृष्टि कौन देगा? हमें देखने की दृष्टि ही ये संत देंगे। तो भगवान जी जब यहां से चले गए, बहुत दुखी हुए गोस्वामी तुलसीदास जी, बोलते क्या किया जाए हनुमान जी।
हनुमान जी ने बोला कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो, आपको दोबारा दर्शन देंगे भगवान जी, लेकिन इस बार सतर्क होकर रहना। तुलसीदास जी ने हाथ जोड़े, नहीं हनुमान जी, मेरे पास ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं इतनी सतर्कता रखूं। तुलसीदास जी ने कहा कि आप ही कृपा करना, मैं अबोध हूं। इसीलिए कहा जाता है दैन्य स्थिति तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमाननीय मान देना कीर्तनिया सदा। तृण की तरह बिछ जाओ। अगर संतों से कुछ पाना है तो अपना भरा गिलास नहीं दिखाना, संतों के पास पाना तो तृण की तरह बिछ जाओ। संत आप पे कृपा करेंगे, कान पकड़ के लेके जाएंगे भगवान जी के पास। जिस दिन आपको यहां पे देखे हिस अभय राम प्रभु जी, आनंद प्रभु जी, जब आप पे गुस्सा करते तो ऐसा लगता है हमें कि ये गुस्सा कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो गुस्सा नहीं कर रहे, वो कान पकड़ के भगवान जी के पास लेके जा रहे हैं आपको। तो उनकी उस गुस्से को भी कृपा समझो। तो यहां क्या हुआ, हनुमान जी ने आश्वासन दिया कि अमुक समय में अमुक स्थान पर आपको पुनः दर्शन होगा, अब सावधान होकर बैठ जाना। ठीक है, आखिर वो दिन आ गया। हनुमान जी की कृपा मिल गई थी। गोस्वामी राम जी के लिए चंदन घिसने लगे कि आएंगे तो भगवान जी को तिलक करूंगा। अब देखिए क्या होता है, भगवान जी ऐसे आएंगे तो हम अपनी आंखों से देख लेंगे, वो याद ही नहीं। तो लेकिन यहां हनुमान जी से उन्होंने जो था वो प्रॉमिस किया था हनुमान जी ने कि ठीक है मैं आपको जो है वो करूंगा। अब वो चंदन घिस रहे हैं तो गोस्वामी जी जैसे ही वो भगवान जी क्या हुआ, भगवान राम जी एक बालक रूप में सामने आए। ठीक है, अब बालक रूप में सामने आए तो वो भूल गए, गोस्वामी तुलसीदास जी ये भूल ही गए कि मैं जो हूं वो ये बालक कौन है और मैं क्या करने जा रहा हूं। ये कौन सा दिन है, ये लगभग मौनी अमावस्या है, 1607 ईस्वी, बुधवार का दिन था वो। ठीक है, बुधवार का दिन 1607 मौनी। देखिए कितनी मतलब हमारे शास्त्रों की कितनी सटीक। आज एक एक चीज के जिसके बारे में और लोग चर्चा करते हैं, हम एक एक विद डेट बता सकते हैं इस बात को। तो उस दिन हनुमान जी को अंदेशा था कि ये तुलसीदास जी द्वारा कहीं धोखा ना खा जाए, इसलिए हनुमान जी ने क्या किया, एक तोते का रूप बनाया। ठीक है, और तोते के रूप में भगवान जी वो बालक के सामने आए तो गोस्वामी जी ने जैसे वो बालक उनके सामने आया तो वो हनुमान जी क्या बोलते हैं, तोते के रूप में थे, एक दोहा बोला, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तोते के मुंह से जब ये सुना तो क्या हुआ, हम तुरंत समझ गए तुलसीदास जी कि ये हनुमान जी हैं। यार ये तोता ऐसा बोल सकता है कभी। अब क्या हुआ, तुलसीदास जी लेकिन जैसे वो सुना, जैसे बालक को देखा तो शुद्ध बुद्ध फिर बोल गए। जिस होता ना जिससे ज्यादा उम्मीद हो, ज्यादा एकदम जिसकी बहुत टाइम से कर रहे थे, वैसे हुआ हनुमान, हमेशा ऐसा ही हुआ। विदुरानी के साथ ऐसा हो, विदुरानी को पता लगा जब भगवान जी सामने आए तो क्या किया आप सबको पता है, केले छिलके भगवान जी को दे रहे हैं, केला फेंक रहे हैं। ठीक है, वो बिठाने के लिए वो पटड़ा लाए, पटड़े पे खुद बैठ के भगवान जी को नीचे, भी पता ही नहीं कुछ हुआ। ठीक है, ध्रुव महाराज जी के सामने जब भगवान जी आए, भगवान जी के सामने मांगने का पता ही नहीं लगा, पता ही नहीं है क्या बोलूं क्या ना बोलूं। भगवान जी ने शंख जब उसके कान से टच किया तब आवाज निकली। यहां क्या था, यहां पे तुलसीदास जी के सब कुछ पता ही नहीं लगा क्या करूं क्या ना। भगवान जी आए, वो चंदन जो घिसा हुआ था उसको लिया और भगवान जी ने तिलक किसको किया, तुलसीदास जी को तिलक किया। अब देखिए कितना, मतलब सोचिए भगवान जी ने जिसको तिलक किया हो, क्या वो तुलसीदास जी साधारण है? अरे अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ कि तुलसीदास जी को इतनी प्रेरणा मिल गई कि ऐसी मानस लिख दी उन्होंने। तुलसीदास जी के जो गुरु थे, मैंने आपको पहले बताया, उनका नाम था नरहरिदास। अब नरहरिदास जी का क्वेश्चन क्या है कि नरहरिदास जी को इतना प्रेम कैसे, नरहरिदास जी के पास ही कहां से, ये प्रेरणा कहां से मिली तुलसीदास जी को? नरहरिदास जी से, उनके गुरुदेव नरहरिदास जी ने। और इन नरहरिदास जी को साधारण मत समझना, इनको आम मत समझना। मैंने आपको पहले बोला था जब शुरुआत में था, नरहरिदास जी शिव के भगवान जी के भक्त थे, भगवान शिव। अब मैं यहां पे एक छोटी सी नरहरिदास जी की स्टोरी सुनाना चाहता हूं। क्यों सुनाना चाहता हूं? इसलिए सुनाना चाहता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि भगवान
विष्णु और भगवान शिव अलग हैं, उनको समझाने के लिए कि भैया ये अलग नहीं है। देखो ये नरहरिदास जी के डायरेक्ट कैरेक्टर से ये बात को समझ आती है। नरहरिदास जी तो थे, वो एक कहाँ रहते थे, इनका जन्म देवगिरी एक जगह थी, औरंगाबाद महाराष्ट्र में थे। इनके पिताजी का नाम था दीनानाथ जी। दीनानाथ जी एक सुनार का काम करते थे, ठीक है, और व्यवसाय से बड़े अमीर थे। अब सुनार आपको पता अमीर ही होते हैं, ज्यादातर लोग सुनार बड़े कम मिलेंगे आपको कि जिनके पास कम पैसा है, तो अमीर थे। तो एक पास में रहते, तो मैंने बोला आपको पंढरपुर, सॉरी वहाँ महाराष्ट्र औरंगाबाद थे, ठीक है, लेकिन पास में जो अच्छी जगह थी वो क्या थी, पंढरपुर। तो पैसा ज्यादा था इसलिए कहाँ रहते हैं, पंढरपुर रहते थे, ठीक है। तो पंढरपुर में आपको पता भगवान विष्णु जी का एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, पांडुरंगा, ठीक है। पांडुरंगा भगवान विष्णु का एक मंदिर है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, नरहरिदास जी तो शैव थे, कट्टर शिव के भक्त, शिव जी के अलावा किसी का चेहरा ही नहीं देखते थे। अब क्या हुआ, एक साहूकार था, उसने एक कोई वहां ना मन्नत मांगी थी, और उसकी मन्नत पूरी हुई थी। मन्नत जब पूरी हुई तो उन्होंने क्या मन्नत मानी होगी कि एक मैं कमरबंद, सोने का कमरबंद आपको दूंगा, भगवान जी को, पांडुरंग जी को उनको बोला था। अब ये लीला देखिए, तो जो सबसे होशियार और चतुर सुनार था वो वही थे, ठीक है, नरहरि जी। अब नरहरि जी के पास गए कि कृपया आप वहां जाइए और नाप लाइए और इनके लिए बनाइए, मैं वो कमरबंद बना दीजिए। अब नरहरि जी बोलते जी वो तो भगवान नारायण का मंदिर है, विष्णु जी का मंदिर है, मैं तो शैव हूं, मैं तो शिव जी के अलावा किसी की शक्ल भी नहीं देखता हूं। आप एक काम करो, नाप ले आओ वहां से, तो नाप लाओगे मैं बना के दे दूंगा। अब पुजारी को बोला जी, पुजारी ने नाप दिया। अब नाप लेके जैसे वो आए, जैसे कमरबंद आया तो कमरबंद बड़ा बन गया, बोले भैया तो नाप गलत है। दूसरी बार नाप लाया और किया तो छोटा बन गया जी, कभी बड़ा बने कभी छोटा बने, 2-3 बार ऐसा हो गया। अब बोले यार ये क्या होगा। अब उनको बोला भाई सुनार जी आप ही कृपा करो, नरेश जी आप जाओ एक बार नाप लेके आओ, नहीं तो मेरी तो ऐसी रह जाएगी, 2-3 बार आप बना चुके हो, वेस्टेज मनी की भी हो रही है, टाइम की भी हो रही है, और मेरा काम भी पूरा नहीं हो रहा है। बड़े जब मन्नत करी तो नरेश जी एक शर्त पे मान गए, ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन आंखों पे पट्टी बांध के जाऊंगा, मैं विष्णु के दर्शन नहीं करूंगा। ठीक है भैया चल तो सही, अपने आप चला जा। गए, जैसे पट्टी बंधी हुई थी, जैसे मूर्ति को हाथ लगाया, देखा तो डमरू त्रिशूल है। बोले ये तो भगवान शंकर है, ये कैसे विष्णु हो गए। बोले ये किसी शंकर की मूर्ति पे ले आया मेरे को बेवकूफ बनाने के लिए। पट्टी खोली, देखा भगवान विष्णु, अरे अरे हे राम, फिर पट्टी बांध दी। अब दोबारा पट्टी बांधी, जैसे टच किया फिर डमरू शंकर जी का वो, और वो त्रिशूल और ये वो सब कुछ भगवान शंकर का थी। अरे भाई, फिर पट्टी खोली, 2-3 बार हो गया ऐसा, चरणों में गिर पड़े नरहरि जी, चरणों में गिर पड़े भगवान विष्णु के। बोले मैं समझ गया ऐसा लीला आप क्यों कर रहे हो। आज भी प्रभु जी माता जी, आज भी पंढरपुर के उस पांडुरंग में अगर आप देखेंगे, नेट पे देख लीजिए, हम कभी दर्शन करने जाएंगे तो देखे जाएंगे, विष्णु जी की मूर्ति के ऊपर, सिर के ऊपर शिवलिंग है। पांडुरंगा में विष्णु जी की मूर्ति के ऊपर शिवलिंग है सर पे। क्या हुआ, इसका मतलब क्या, इसका मतलब दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में कोई भेद नहीं है। तो ये बात किसने की, ये नरहरि जी ने किया। अब क्या था, वो जो शिव के भगत थे, वो शिव के भगत थे, अब वो विष्णु के भगत साथ में हो गए। अब देखिए भगवान शिव ने प्रेरणा दी, भगवान शिव ने प्रेरणा दी, इस करके क्या हुआ, इस करके ही वो उनको लेके भी गए थे। जब मैंने शुरू में बोला कि आपको लेके गए थे, तुलसीदास जी ने जब उनकी प्रेरणा की थी, तो तुलसीदास जी ने 1574 सन में रामचरितमानस को लिखना आरंभ किया। इसको लिखने में 2 साल 7 महीने 26 दिन का वक्त लगा, ठीक है। ऐसा भी कहते हैं कि तुलसीदास जी ने पहले रामायण संस्कृत में लिखना शुरू किया। एक और नई बात आपको बताता हूं, तुलसीदास जी ने अवधि में लिखा ना, देखा आपने सबने सुना, लेकिन तुलसीदास जी ने उससे पहले संस्कृत में लिखना आरंभ किया था, क्योंकि उस टाइम प्रचलित संस्कृत थी, संस्कृत में लिखना शुरू किया। लेकिन होता क्या था कि सुबह वो सारा दिन लगा कि वो श्लोक लिखते संस्कृत का, रात रात को श्लोक ही गायब हो जाता, वो कागज वैसा का वैसा और श्लोक गायब। तो यार बड़ा हैरानी होगी, इतनी मेहनत करता हूं, सारा दिन कर लगाता हूं, और शाम को जो है वो दोबारा देखता हूं तो वो श्लोक गायब हो गए। जाता कहां, भगवान शंकर ने उनको आके बोला स्वप्न में एक दिन
कि भैया ये आप जन कल्याण के लिए लिख रहे हो, तो ऐसी भाषा में लिखो जिससे ये सारे जन आसान से देख सके। तो अवधपुरी में थे, वहां अवधि बोली जाती थी, इसलिए फिर उन्होंने क्या किया, उसको अवधि में लिखना शुरू किया। विवाह पंचमी के दिन आखिरकार तुलसीदास जी ने रामायण का लेखन कार्य पूरा किया। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि वैष्णवाम यथा शंभु। जब भी देखिए, मैंने आपको बोला हनुमंत रामायण लिखी थी हनुमान जी ने, तो भगवान शंकर के पास गए थे। ठीक है, वाल्मीकि जी ने रामायण की तो सबसे पहले कहाँ गए, भगवान शंकर के पास उनको चढ़ाने के लिए। यहां जब इन्होंने रामायण पूरी की तो क्या किया, सबसे पहले वो रामायण को लेके विश्वनाथ गए, विश्वनाथ जी के पास गए। अब देखिए, भगवान शंकर जी का रोल आपकी भक्ति में बहुत अहम होता है। ठीक है, उन्होंने कहा कि आप अगर स्वीकार करेंगे तो ये स्वीकार है। अब देखिए कैसे रोल होता है, क्योंकि भगवान शंकर जी क्या करते हैं, भगवान शंकर जी के लिए जो है वो विष्णु जी क्या लिखते हैं, यहां पे देखिए रामायण में लिखा गया है, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो ना पाव मुनि भक्ति हमारी। पुरारी शिव का नाम है। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, जिस पे भगवान शिव कृपा नहीं करते हैं, सो ना पाव मुनि भक्ति हमारी, वो आदमी कभी हमारी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, अब मानस को जो है वो विश्वनाथ जी के चरणों में रखा गया। चरणों में जब रखा गया तो रात को किवाड़ बंद हो गए मंदिर के। जब सुबह हुआ, सुबह उठ देखा, वो देखना चाहते थे कि भगवान जी की क्या राय है, बड़ी उत्सुकता में थे। जब सुबह हुआ देखा तो जैसे पहला पृष्ठ जो है उन्होंने बदला तो उसके ऊपर क्या लिखा था, सत्यम शिवम सुंदरम। यह भगवान शंकर जी ने खुद लिखा है। ऐसा लगा गोस्वामी जी को कि भगवान शंकर जी ने जो है वो हस्ताक्षर कर दिया। चारों तरफ गोस्वामी जी की जो है वो इस महिमा का गान होने लग गया। सब लोगों को एकदम वाह 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 कि शंकर जी ने खुद हस्ताक्षर किए। चर्चा होने लगी जब गोस्वामी जी की। अब देखिए बाबूजी माता जी, जब भी किसी की चर्चा होने लगती है ना, तो कुछ लोगों के पेट में दर्द बड़ी खतरनाक होती है। जब भी कोई एक प्रसिद्धि पाने लगेगा तो कुछ लोगों को बड़ी परेशानी होनी शुरू हो जाती है। वहां पे जो पंडित वगैरह थे उनको बड़ी परेशानी होगी, यार ये तो इनकी चर्चा होने लगी, हमारा क्या होगा, हमारा तो सारा दुकान बंद होने वाली है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। गोस्वामी जी ने बोला, भैया शंकर जी ने ही बोला है। बोले नहीं नहीं, ऐसा कैसे बोला, हमने देखते ये नहीं है वो नहीं है। उन्होंने बोला चलो तो आप शंकर जी की राय ले लो। अगले दिन फिर क्या हुआ, गए पुजारियों ने भगवान शंकर जी के वहां उसी मंदिर में गए, विश्वनाथ जी के मंदिर में सबसे नीचे रखी वो गोस्वामी जी द्वारा लिखी हुई मानस, उसके ऊपर वेद शास्त्र अलग अलग पुराण अलग अलग बुक्स लिखी। रात को किवाड़ बंद कर दी। जब सुबह हुई तो क्या देखा कि वो जो मानस सबसे नीचे लिखी थी वो सबसे ऊपर पाई गई। पुजारियों के मुंह बंद हो गए। फिर नहीं उसके बाद उन्होंने बोला कि भैया ऐसा है कि ऐसा है। ठीक है, अब देखिए ये जो चमत्कार हो रहे थे ना, आस्ते आस्ते चमत्कार हो रहे थे। इन चमत्कारों को उस टाइम जो था अकबर जी का राज्य था। देखिए अगर कोई ऐसा सोचेगा ना कि अकबर का कैसे था, तो मैं एक एग्जांपल बताता हूं। देखिए मैंने बताया आपको कि 1511 या 1532 में उनका जन्म था। ठीक है, 1574 से में गोस्वामी जी ने मानस लिखना शुरू किया था। 1542 से लेके 1605 तक अकबर रह गए। शासन किसका था, अकबर का। तो उस टाइम शासन अकबर का था, अकबर शहंशाह था। जब उन तक ये पता लगा कि ये गोस्वामी जी ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं, बोले बुलाओ भाई, हम भी कोई चमत्कार देखना चाहते हैं। राजाओं की बात थी, अब बुला भेजा। गोस्वामी जी जाना तो चाहते नहीं थे, संतों का क्या काम वहां पे, लेकिन अनमने भाई शहंशाह क्या कर सकता है, जाना ही पड़ेगा। अनमने मन से चले गए। गए, शहंशाह बोलता कि बताओ तुलसीदास, मैंने सुना है आपके बारे में, बताओ कोई करामात बताओ। बोले भगवान जी का नाम लेता हूं जी, इसके अलावा तो करामात मुझे कोई नहीं आती। बोले नहीं नहीं, ऐसे क्यों नहीं आती, सारी जगह आपकी चर्चा है, आप कैसे नहीं करते हो, सुनाओ, हमें भी बताओ कोई करामात। तुलसीदास जी ने बोला जनाब मैं वाकई नहीं जानता हूं, सिर्फ भगवान जी का नाम जपता हूं। बोले यार ऐसा नहीं मानेगा। अब क्या किया, उन्होंने उनको काल कोठरी में बंद कर दिया, जेल में डाल दिया। अब तुलसी क्या करेंगे।
तुलसी तो वही रखेंगे जो राम जपते हैं। बोला राम ही जपना है, गंगाधार पे भी घटना है, यहाँ भी घटना है, जपना है। बैठ गए जी, जपने लग गए, जपने लगे राम राम। वही जो हनुमान चालीसा उन्होंने लिखी थी, आवाहन किया हनुमान जी का, और तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू किया। देखो अभी अभी चालीसा खत्म भी नहीं हुई थी। कहते हैं हजारों के हिसाब से वानर महल के चारों तरफ से आ गए, चारों तरफ से वानरों ने घेर लिया। जो वो बाहर वो जो उनके सिपाही खड़े थे, हथियार, वानरों के आगे क्या करना, हथियार क्या करोगे उस टाइम। कोई वो 303 तो थोड़ी थी, सॉरी वो AK-47 थोड़ी थी, गड़र कर दिया। वो तलवार तलबूर तो थी, वो तलवार जब तक निकालते तो वानर उनकी, उन्होंने रावण की सेना नहीं छोड़ी, तो ये तो अकबर की सेना थी, इसको क्या करेंगे। और वानरों ने जो उधम मचाया, सैकड़ों हजारों की तादाद में जब बांदर वो सारे महल को घेर लिया, वो गए वहाँ, उन बेगमों के उन्होंने कपड़े फाड़ दिए और सिपाहियों को मारना शुरू किया। तुलसीदास जी को के चरण में आ गया फटाफट से वो शहनशाह अकबर, बोलता भगवान बचाओ बचाओ। बोले ये तो कर दिए। बोले नहीं नहीं भाई देख ले, तू तो बोलता था लीला देखनी है, देख ले। बोले अब तू ढंग से देख ले, तू करामात देखनी है। बोले बस देख लिया मैंने, सब कुछ देख लिया। अब तुलसीदास जी ने जो था भगवान जी का इसी तरह नाम लिया, चारों तरफ से प्रचार शुरू किया। आखिर 30 जुलाई 1623 को श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को 111 वर्ष की आयु में गंगा किनारे 80 घाट पर राम राम कहते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। कहते हैं आज भी तुलसीदास जी द्वारा लिखी हुई रामायण जो वो रामचरितमानस है, उसके कुछ भाग उनके पैतृक गांव राजापुर उत्तर प्रदेश में मौजूद है। हमें कभी मौका मिलेगा तो हम वहां पे जरूर जाके उनके दर्शन करेंगे। तो आज मैंने समय आपका थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन तुलसीदास जी का चरित्र जो था, वो चरित्र इतना विस्तृत है, बहुत सी कथाएं हैं इसमें, बहुत सी कथाएं हैं जिनका मैं अभी वर्णन